जिस बात की मनी ट्रेल है, जिस बात के सबूत पूरे देश और दुनिया के सामने आ गए हैं, उस बात को गृह मंत्री जी ने कल एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर नकारने का और तथ्यों को झुठलाने का काम किया। उस शरद रेड्डी के द्वारा 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई है और ये सीधे सीधे क्विड प्रो को का मामला है। उससे रिश्वत ली गई और उसको बचाया गया। कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की। कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं। सारी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चलती है। कल भारत के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर खुलेआम झूठ बोला, खुलेआम देश की जनता को गुमराह किया और भारतीय जनता पार्टी की रिश्वतखोरी को, उनके ऊपर लगे आरोप को, उनके ऊपर लगे गुनाह को छिपाने का प्रयास किया। जिस बात के प्रमाणित तथ्य हैं, जिस बात की मनी ट्रेल है, जिस बात के सबूत पूरे देश और दुनिया के सामने आ गए हैं, उस बात को गृह मंत्री जी ने कल एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर नकारने का और तथ्यों को झुठलाने का काम किया। और मैं बिंदुवार करके आज देश के सामने पूरा सच लाना चाहता हूं। वो सच क्या है? ईडी के द्वारा जिस शरद रेड्डी को किंगपिन बताया गया शराब घोटाले का, ईडी के द्वारा जिस शरद रेड्डी को मुख्य घोटालेबाज बताया गया शराब घोटाले का, उस शरद रेड्डी के द्वारा 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई है और ये सीधे सीधे क्विड प्रो को का मामला है। उससे रिश्वत ली गई और उसको बचाया गया। कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी के नेताओं के ऊपर, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की। मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डाला, एक झूठा, एक बेबुनियाद केस। 500 रेड मारी गई ईडी के द्वारा और उसमें एक भी रुपए की बरामदगी न अरविंद केजरीवाल जी के घर, न मनीष सिसोदिया जी के घर। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता। कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं। सारी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चलती है। और जब हम कहते हैं कि शरद रेड्डी ने कमल छाप दारू घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस कमल छाप दारू घोटाले पे कार्रवाई कब होगी, तो उस पर कोई ना ईडी बोलती है, ना सीबीआई बोलती है, ना मोदी जी बोलते हैं, ना अमित शाह बोलते हैं, ना नड्डा जी बोलते हैं, ना ही एलजी साहब बोलते हैं।